क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी अपने किसी एक राज्य में नहीं कर सकती। मैं काम बताता हूं आपको। इन्होंने काम की बात की थी, इन्होंने भी काम की बात की, उन्होंने भी काम की बात की। दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर मेट्रो थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले, 450 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार किया है। उन्होंने क्या कहा अभी पहली स्टेटमेंट, मेट्रो 200 किलोमीटर की थी लेंथ, उसको 400 किलोमीटर। अभी चेक कीजिए मेट्रो क्या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है कि केंद्र का प्रोजेक्ट है? भाई मेट्रो स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, सेंट्रल मेट्रो देती है। आप बताइए, इतना झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, बच्चों को पागल समझ रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे काम किए। मित्रों, इन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल बनाए, मतलब कि नई ट्रेन खोलेंगे तो नई ट्रेन अलग अलग जगहों पे होगी। अब ट्रेन नहीं लगाने के बदले या स्कूल नहीं खोलने के बदले हमने क्लासरूम बना दिया। अरे भाई, जहां पर स्कूल नहीं था वहां स्कूल बनाना था। 500 नए स्कूल के बदले 22,000 कमरों, वो भी कमरों में क्या घोटाला किया कि टॉयलेट को आपने क्लासरूम बता दिया। अब बता दीजिए कि 500 नए स्कूल के नाम बताए उन्होंने? नहीं बताए। इन्होंने कहा कि 20 नई यूनिवर्सिटी, 2015 का वादा था। मैं कह रहा हूं कि 10 नई यूनिवर्सिटी के नाम ले लो। इन्होंने कहा था 24 नए अस्पताल, 24 नए अस्पताल के नाम बताए, अभी तक इन्होंने नहीं बताए। इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, पंजाब की पराली बंद करेंगे। प्रदूषण मुक्त हुआ क्या दिल्ली? नहीं हुआ। यमुना जी में 25 में डुबकी मारेंगे वरना वोट नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना कि घर घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे, कहा था कि नहीं कहा था? पहुंचा घर घर तक साफ पानी नहीं पहुंचा। आप लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। पंजाब में बीजेपी है क्या? अब इनकी बातों की असलियत इसी से परख लो। पंजाब में कितनी महिलाओं को 1000 रुपए मिले बता दीजिए, ये बच्चों को बता दीजिए। और आपने क्योंकि कहा वीडियो आपको देखना पसंद भी है। दिसंबर 2017 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिसंबर 2017 तक हर घर के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर पाइप से पानी पहुंच जाएगा। पहुंचा क्या? पहुंचा क्या? पूछे इनसे, इसका जवाब नहीं देना है। इसे हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है आज आपके सामने? ये इंसानियत के दुश्मन है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है। ये कहते हैं ये क्या बात करेंगे? ये स्कूल बंद कराना चाहते हैं, ये अस्पताल बंद कराना चाहते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कराना चाहते हैं, ये बच्चों की शिक्षा बंद कराना चाहते हैं। आप इसीलिए आदिल मैंने शुरुआत में बात कही के समय हिंदू मुस्लिम ला करके लोगों को बरकराने का काम करते हैं। आदिल इसीलिए मैंने शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति। ये थे अरविंद केजरीवाल। मैंने क्या बोला है नहीं बोला है आप भी अपने समय पर सुना दीजिए, पर आप तो बता दीजिए ना। आप तो भ्रष्टाचार लड़ने आए थे ना, और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठे और बोलते हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका मनीष सिसोदिया का ट्वीट है कि मंदिर दर्शन के बदले अगर शिक्षा दर्शन पर बात होती तो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती। ये बयान देने वाले व्यक्ति आज क्यों शिक्षा पर बात नहीं करना चाहते? क्योंकि लटकती हुई तार मुक्त दिल्ली बनाने का वादा था, हुई क्या? इन्होंने कहा था प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, हुई क्या? इन्होंने कहा यमुना जी को साफ करेंगे, हुई क्या? इन्होंने कहा 500 नए स्कूल बनाएंगे, बने क्या? इन्होंने 24 नए अस्पताल बनाने की बात की थी, 24 नए अस्पताल के नाम ले लो। 20 नए यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम ले लो। इन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दिए क्या? कितने ग्रंथियों को और कितनी महिलाओं को 1000 रुपए या जितना भी पैसा देना है दिया है? वो एक बार आंकड़े के साथ बता दीजिए। ना एलजी है ना भारतीय जनता पार्टी है। पर मैं पूछना चाहता हूं, इधर भारतीय जनता पार्टी एक नया एजेंडा लेके आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी चुनावी हिंदू हैं। भाई आप असली हिंदू बन जाइए। आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आप दीजिए ना वहां। आप सब छोड़ दीजिए, 22 राज्य छोड़ दीजिए। आपकी 2 राज्य, आप हरियाणा उत्तर प्रदेश में दे दीजिए। इन्होंने कहा कि किसी 2 राज्यों में, और केजरीवाल साहब ने बोला एक राज्य में तो करके दिखाओ। मध्य प्रदेश में 52,000 पुजारियों को 2018 से सैलरी, हम सैलरी तो नहीं बोलते, सम्मान वेतन या सम्मान राशि मिल रही है 2018 से। उत्तर प्रदेश में तालियां रुकनी नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में 2019 से साधुओं को पेंशन मिल रही है 2019 से। अयोध्या और काशी में तो कुछ पंडितों की, कुछ पुजारियों की सैलरी 80,000 रुपए प्रति महीना ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और हमारी सरकार है। वहां पर 3,000 रुपए वेद विद्या के स्कॉलर्स को, 15,000 रुपए प्रति माह एक मंदिर के आचार्यों को दे दिया। अनाउंसमेंट नहीं, यहां पर क्या कहा जा रहा है? हम घोषणा कर रहे हैं। भाई साहब अब तो सरकार है तो आज ही आज दे दीजिए। इमामों को कब से दिया? 5 वर्ष पहले से दिया। इमामों को 5 वर्षों से दे रहे हैं। पुजारी और ग्रंथियों को क्या बोले? हम देंगे। अरे सरकार आज है, आज के आज इंप्लीमेंट करके जो 5 साल या 10 साल से इमामों को दे रहे हैं 8.5 करोड़ रुपए, उतना पैसा दे दीजिए ना ग्रंथियों को और पुजारियों को। और दूसरी बात, दूसरी बात, पंजाब में तो सरकार है, चलिए इमामों की सैलरी अपने भाजपा ने रोक ली। पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहां एलजी है ना भाजपा है, वहां पर 1000 रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया था। 2.5 साल निकल गए, कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दिए? पूछ लेना। कितने ग्रंथियों को दिए? पूछ लेना। कितने पंडितों को दिए? पूछ लेना। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं का सम्मान या मंदिरों का सम्मान या चुनावी हिंदू है हम लोग और हम लोग सम्मान नहीं करते ना। इनके एक नेता है गोपाल इटालिया। गोपाल इटालिया ने क्या कहा है मंदिरों के विषय में? सुन लीजिए। वो ऐसे आवाज सुन लीजिए, आप बता सर मैं सुन लेंगे। पहली बार थोड़ी टीवी करना। मंदिर शोषण का घर है गोपाल इटालिया। अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर मंच से कहा था, मेरी नानी ने बोला बाबरी विध्वंस के बाद मंदिर बनाना बहुत गलत काम है। मनीष सिसोदिया ने कहा था अयोध्या में मंदिर की क्या आवश्यकता है, वहां पर यूनिवर्सिटी बना दो। वेटिकन के बारे में या किसी और जगह के बारे में ऐसे नहीं कहते। मंदिरों के विषय में राजकुमार गौतम जो उनके मंत्री थे, उन्होंने निकाला नहीं था, उन्होंने कहा था कि मंदिरों में बलात्कार होते हैं। और छोड़ लीजिए, उन्होंने कहा इमामों का सम्मान करते। मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे नरेश यादव, आप गूगल कर लीजिए, नरेश यादव इनके कैंडिडेट थे। उन्होंने कुरान पाक को फाड़ा था, कन्विक्ट हुए कोर्ट में, और इन्होंने टिकट दिया उनको, और उनका टिकट काटा नहीं। दबाव में आने के बाद उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी भी पार्टी में अगर ये सम्मान करते हैं, कुरान पाक का सम्मान करते हैं और मंदिरों का सम्मान करते हैं, तो बता दे इधर कि गोपाल इटालिया पर, केजरीवाल पर और ये जो नरेश यादव है इस पर क्या स्टैंड है? इधर उधर की बात। और उन्होंने एक राज्य मांगा, मैंने 4 राज्यों का गिनाया। आप बताइए कि अब क्या स्कीम को क्यों लागू करते हैं? पंडितों को, पुजारियों को और ग्रंथियों को 5 साल का बकाया भी दीजिए और आज से दीजिए, क्यों रोके रखा है? ठीक है, मैं आपको सुनाता हूं कि अयोध्या जी के विषय में क्या बोला था। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का स्टैंड सही था या अरविंद केजरीवाल का स्टैंड गलत था?